तो कैसे हैं आप सब, क्या हाल बा। एक बार फिर से वंस अगेन आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आया हूं, जो फिर से जो हॉट ट्रिक है ना आपके माइंड में जो है वो सिलेक्ट करने वाला हूं। और ज़्यादातर पे आप बिहार बोर्ड या एसएससी और जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोग को तो टाइम होता ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। एकदम परीक्षा में बैठो तो 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को। तो उसी मेथड पे मैं काम कर रहा हूँ। किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। जो अब मैं आपको जो हॉट ट्रिक दे रहा हूँ वो जबरदस्त शानदार, जो आपके माइंड में एकदम धसा देकर छोड़ने वाला हूँ। तो आइए उस पर बात करते हैं। तो आज मैंने लिया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो मैंने लिया है ना वो आपके माइंड में आज सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले उसके हम जड़ पे बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, जब तक उसका रूट पे काम नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक उसका रूल और कंसेप्ट नहीं जानेंगे, तब तक आपको दिक्कत होने वाला है। तो आइए इस पे हम बात करेंगे। तो हमारा जो आज का जो हॉट ट्रिक लिया हूं, ये वाला जो हॉट ट्रिक है, हॉट ट्रिक नंबर 1 में येट या सो फार या ऑलरेडी या जस्ट या एवर या नेवर या रिसेंटली और लेटली, ये जो वर्ड है नो, ये सारे वर्ड को माइंड में धसा लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी हो। अगर आप याद नहीं करते हैं नो, तो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार आपको समझा रहे हैं कि 8 से 10 नंबर आप छोड़ कर आने वाले हैं। तो ये सारे वर्ड आपके माइंड में याद होना चाहिए एकदम, यहां पे मेमोरी में। उसका तो नाम आपको तो अच्छे से याद होगा, बाकी ये अगर याद होगा तो ये जिंदगी बनाएगा। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं क्या है इसका कंसेप्ट क्या है, रूल क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल होता है ना, उस पे हम बात करेंगे आज। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट है, हैव है, हैज है, और भैया नंबर 3 यानी V3 और अदर वर्ड। और ये चीज आपको आना बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीज है। ये क्या है बाबू? बेसिक चीज है। तो बेसिक चीज, हर एक जो बेसिक चीज है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो मामला यहां पर है कि हैव किसके साथ लगाएं और हैज किसके साथ लगाएं, यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कि ही, सी, इट या एक किसी सिंगुलर नाम हो या थिंग्स हो, इसके साथ हम लगाएंगे हैज। दूसरे पे बात करेंगे, आई के साथ लगेगा हैव, आई के साथ हम लगेगा। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो यू, दे, वी और 2 नाम हो, यानी एक से ज्यादा नाम हो, जैसे राम एंड राज, इसके साथ हम लगाएंगे हैव। तो ये सब बेसिक चीजें, आपको बेसिक चीज अच्छे से आना चाहिए। जब तक ये बेसिक चीज आपको नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत कर रहे हैं। और एक और मजेदार शानदार सा जो आपको ट्रिक दे रहा हूं वो याद रखिए। एक होता है हॉट ट्रिक, एक और मैं आपको दे रहा हूं हॉट ट्रिक। ये जो हॉट ट्रिक है ना बाबू, ये HHH वाला हॉट ट्रिक है। और ये HHH वाला अगर हॉट ट्रिक आपको माइंड में सेलेक्ट है ना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट का जो मैंने कंसेप्ट दे रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। और ये समझा कर ही छोड़ूंगा ना। देखिए तो पहले मामला क्या है HHH वाले का। और ये HHH का मामला बाबू है,
ये ट्रिपल एच का मतलब हैव, हैज और हैड। ये जहां भी दिख गया, जहां भी दिख गया इसके साथ V3 लगेगा। क्या लगेगा? V3 लगेगा। और लगेगा तो लगेगा कैसे, मैं आपको सिखाता हूं। अगर ये हैव हैज दिख गया, हैव हैज और हैड जहां भी, तो हमें चाहिए V3। क्या चाहिए बाबू? हमें चाहिए V3। क्या चाहिए? हमें चाहिए V3। और एक और इसमें का मददार, V3 तो यहां पर बता दिए, एक और हैव और हैज दिखे और हैड दिखे और इसके साथ अगर 2 लगा है नो, तो भैया नंबर 1 चाहिए। क्या चाहिए भैया? नंबर 1, जिसका हिंदी सेंस निकलेगा ना है। अगर पास्ट की बात करेंगे हैड वाला, तो ना था या ना परा, ना था या ना परा, इसमें पड़ता है आ जाएगा। तो ये हैड और हैव और हैज का जो ट्रिपल जो ट्रिक दिया हूं, तो ये आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से माइंड में धसा लीजिए। अगर ये सारे ट्रिक अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप 2, 4, 10 नंबर या लाइफ में जो परफेक्ट जो है चीज, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है और आपको परफेक्ट नहीं बना पाएंगे अपने आप को। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से आना चाहिए हर हालत में, अपने माइंड में, अपने मेमोरी में इसे सेलेक्ट कर लें। ये ट्रिपल एच वाला है, जो इससे पहले मैंने ट्रिपल डी दिया था, इससे अब मैं आपको ट्रिपल एच दे रहा हूं। ये मैं आपसे दावा करता हूं, ये पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ये ट्रिक। मेरा कॉपी लोग कर सकते हैं, बाकी ये जो मैंने ट्रिक दिया है ना, ये आपके लिए जबरदस्त और शानदार दिया है। यानी कहने का मतलब जहां हैव, हैज और हैड दिख गया, अभी तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें V3 चाहिए। अगर हैव, हैज, हैड के साथ अगर 2 लग गया, तो इसके साथ हमें V1 चाहिए, हर हालत में चाहिए। तो ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटिव पॉइंट आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि है क्या, मामला क्या है। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम आपके बहुत पास है और आप भी एग्जाम के बहुत करीब हैं कि यहाँ डू एंड डाई के सवाल है। और आप एग्जाम में बैठे नो, तो पेन में आपको इतना ताकत नहीं, इतना रफ्तार होना चाहिए कि सामने वाला डर जाए कि किसी टीचर से पढ़ के आए हैं। इतना अगर माइंड में ये सारे वर्ड की पॉइंट अगर याद है नो, तो आप गर्दा उड़ा के रख देंगे। हम लोग भैया बिहारी गर्दा मचा के रख देंगे। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे बात करें। ये तो सारे ट्रिक अपने माइंड में सेलेक्ट कर लीजिए हर हालत में। तो क्वेश्चन क्या है भाई, जो मैंने हर ट्रिक दिया था कि अगर सवाल में आपको दिख गया, सवाल में क्या दिख गया, सवाल में, क्वेश्चन में हमें दिख गया, अगर सवाल के अंत में, पहले शुरू में हमें कुछ नहीं करना है भैया, ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना है। सवाल में देखिए क्या है, एक एक चीज मैं आपको निचोड़ कर लाया हूं आपके लिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। और आप अगर अच्छे से नहीं इसे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 8-10 नंबर छोड़ के आएंगे टाइम एंड टेंस को। मैं दावा करता हूं इसके बाद जो टेंस का हवा था वो खत्म। तो सवाल में आपको येट दिख गया, तो समझिएगा हमें परफेक्ट चाहिए। यानी परफेक्ट के रूल मैंने बताया था, इससे पहले भी मैंने बताया था कि क्या चाहिए भाई, कि सब्जेक्ट होगा और हैव होगा और हैज होगा और V3 होगा। ये आपका रूल है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और इसके बाद मैं सबके साथ बता दिया हूं किसके साथ क्या लगेगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या दिया है, आई दिया है और आई के साथ हमेशा हैव लगता है। और जब परफेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब मैं बता दिया हूं सवाल में अगर हैव, हैज, हैड दिख गया तो मुझे V3 चाहिए। क्या चाहिए?
V3 चाहिए, यानी भैया नंबर मुझे 3 चाहिए। क्या चाहिए? भैया नंबर 3 चाहिए। यानी डू है, यानी भैया नंबर यहाँ 1 है, यहाँ डीड है यानी भैया नंबर 2 है, यहाँ पर हैव और डॉन यानी हैव के साथ साथ V3 दिया है, यानी भैया नंबर यहाँ पर डॉन आपका 3 है। यहाँ पर क्या दिया है? डूइंग दिया है, यानी भैया नंबर 4। तो सबसे पहले आपको मैंने ट्रिक बताया था, सबसे पहले एग्जाम में बैठे नो तो जो गलत ऑप्शन आपके माइंड में चल रहा है उसको काट दें। यानी गलत ऑप्शन मेरा क्या है इसमें, यहाँ पर डी नंबर भैया नंबर 4 को उसको उड़ा दें, काट दें। भैया नंबर 2 को उड़ा दें, भैया नंबर 1 को उड़ा दें। जो दिख गया, जो बच गया, वही मेरा राइट आंसर है। क्या है? वही मेरा राइट आंसर है। यानी राइट आंसर नंबर मेरा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी सवाल का की पॉइंट पकड़िएगा और सवाल सेकेंड में सॉल्व होगा अगर आपको ये सारे ट्रिक याद होगा तब। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अगर सवाल में आपको ऑलरेडी दिख गया, क्या दिख गया? सवाल में आपको ऑलरेडी दिख गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, सवाल के अंत में या पहले कहीं पे भी हो उससे मेरे को मतलब नहीं है, सवाल को की पॉइंट पकड़ना है। क्या पकड़ना है? ऑलरेडी दिख गया नो, हमें चाहिए V3। क्या चाहिए? V3। यहाँ पर ऑप्शन के साथ साथ यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब भी दिया है, आपके लिए आसान कर दिया गया है क्वेश्चन यहाँ पर कि सी के साथ क्या लगता है? सी के साथ हैज लगता है, तो हमें सिर्फ ढूंढना है, क्या चाहिए? ढूंढना है हमें भैया V3 ढूंढना है। क्या चाहिए? V3 ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 1 नंबर, भैया नंबर 1, भैया नंबर 2, यहाँ भैया नंबर 3 और भैया नंबर 4। यानी हमें चाहिए राइट आंसर क्या चाहिए? यानी भैया नंबर 3 की बात करते हैं, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। अगर सवाल में आपको जस्ट दिख गया, पहले हो या बाद में हो, जस्ट दिख गया तो हमें चाहिए हैव हैज प्लस V3। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैव हैज हेल्पिंग वर्ब भी दिया है और सवाल में आपको जस्ट दिख गया, यानी की पॉइंट आपको दिख गया। की पॉइंट जब दिख गया तो हमें चाहिए, क्या चाहिए भैया? V3। क्या चाहिए? V3। तो यहाँ पर दिया है क्या चाहिए भैया? V5 और यहाँ पर दिया है V4 और यहाँ पर दिया V2 और ये जो V1 होता है नो, V1 और V3 जब परफेक्ट की बात करेंगे तो उसको V1 को हम क्या पढ़ेंगे भाई? यहाँ पर कम, तो इसको हम केम बोलेंगे। V3 में इसको क्या बोलेंगे? हम केम बोलेंगे। बाकी हम V1 और V3 एक ही होता है। क्या होता है जी? V1 और V3 एक ही होता है। इसमें क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में V1 एक ही तरह काम करेगा और V3 एक ही तरह काम करेगा। अब उसको सिलेक्ट करना है किस टेंस में हम यूज करें। यानी आपको दिख गया कि जब सवाल में हैव हैज दिख रहा है तो हमें क्या चाहिए? V3। यानी मेरा राइट आंसर क्या होगा भैया? राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1, या सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर अगला बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरा? यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। अगर सवाल में आपको यह दिख गया, क्या दिख गया भैया? सवाल में आपको यह दिख गया तो हमें चाहिए V3। क्या चाहिए? V3। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया, ऑलरेडी आपको यहाँ पर दे दिया गया, हैव लग गया है। सवाल में क्या लिख गया है? सवाल में जब हैव दिख गया तो हमें चाहिए V3। क्या चाहिए? V3। कहाँ चाहिए? यहाँ पर दिया है V1 और यहाँ पर दिया है V2 और यहाँ पर दिया है V3 और यहाँ पर दिया है V4। तो हमें बताए ना आपको, अगर काट दो ना, जो आपका माइंड में जो दिख रहा है ना, जो गलत दिख रहा है ना, उसको काटो पहले। तो यहाँ पर ING लगा है, इसको उड़ाओ। यहाँ पर शो दिया है, इसको हटाओ भाई। इसको यहाँ पर 1 दिया, इसको हटाओ पहले। राइट आंसर क्या दिखे? यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी सीन भरेंगे। यहाँ पर क्या भरेंगे भैया? हमें सीन चाहिए। सीन दिखेगा, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर आपको दिख गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। क्या बात करेंगे भैया? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। अगर सवाल में नेवर दिख गया तो नेवर हमेशा क्या? निगेटिव सेंस है। क्या है जी भैया? निगेटिव है। और निगेटिव की बात करेंगे भैया, निगेटिव का रूल क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में याद रखिएगा, सब्जेक्ट होगा, हैव होगा सॉरी हैज होगा, उसके साथ क्या होगा? नॉट होगा और उसके साथ हमें क्या चाहिए? V3 और अदर वर्ड होगा। क्या होगा? अदर वर्ड होगा। और इसको हम शॉर्ट में बनाएंगे तो हैवेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हैजेंट हो जाएगा। ये तो सारा ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए कि आज प्रेजेंट परफेक्ट जो पढ़ रहे हैं तो ये सिंपल सोरा छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको माइंड में सेलेक्ट होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। जब यहाँ पर और यही यहाँ पर नेवर हमेशा काम करे, किसका काम करते हैं? ना का, यानी नहीं के निगेटिव पे काम करेगा, नहीं के काम करेगा, ना के काम करेगा भाई।
तो हमें क्या चाहिए भैया, भैया नंबर हमें 3 की बात करें, सब हेल्पिंग वर्ब भी दिया, सब्जेक्ट भी दे दिया है, हमें क्या चाहिए V3 चाहिए। अब यहाँ पे दिया भैया नंबर 1, यहाँ पर भैया नंबर 2 दिया है, यहाँ पर भैया नंबर 3 दिया है, यहाँ पर भैया नंबर 4, यानी हमें राइट आंसर क्या चाहिए, हमें V3 चाहिए। और V3 में क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो उसमें कहाँ भाग रहे हो, कॉपी पेन निकाल के रखो, अच्छे से नोट्स तैयार करो और इसको एकदम माइंड में फ्रेम कर लो कि एग्जाम में एक भी नंबर छूटे ना। ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की, फरफाने की जरूरत नहीं है, पंख फरफाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन पे बात करेंगे, ये पॉइंट पे बात करेंगे। कहाँ जा रहे हो भैया, आराम से पढ़ो ना, एकदम चिल्लाने की कोई फायदा है माइंड में, एकदम उसके माइंड में लेकर यादगार में उसके खोए हुए एकदम ही रांझा की तरह। इधर कुछ भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो, कहाँ ध्यान दे रहे हो, कॉपी पेन निकाल कर बैठो ना, एकदम सुस्त दिख रहे हो भैया। कमेंट करो फटाफट, और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो डायरेक्ट कमेंट में डाल दो, डायरेक्ट कमेंट में डाल दो ना। और घंटी को इतना जबरदस्त बजाओ, जैसे मंदिर में जाते हैं ना आप लोग, कैसे घंटी बजाते हैं, भगवान सुनते हैं, ऐसे ये वाला घंटी बजाइए ना, ठक मारिए ना, देखिए कितना मजा आ रहा है। मेरा भी एकदम एक्साइटमेंट हो जाएंगे, हम भी आपके लिए ठक डेली मौजूद हो जाएंगे और आपके माइंड में सेलेक्ट कर देंगे क्वेश्चन। तो ज्यादा उठने की जरूरत नहीं, हम क्या किस पे बात करेंगे, ड्राइव इन, CH नेवर ड्राइव इन अ कार। यहाँ पर यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है भाई, सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अगर सवाल में सो फार दिख गया ना, सवाल में क्या दिख गया भैया, हम बताएं कि सवाल में सो फार दिख गया और इसके साथ हैव हैज चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हैव हैज, और उसके साथ मुझे क्या चाहिए, V3 चाहिए, क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो सबको ही आपको अभी बताएं कि वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, वी के साथ हमें क्या चाहिए, वी के साथ हैव लगता है, और हैव के साथ मुझे क्या चाहिए, V3 चाहिए, क्या चाहिए भैया, V3। और यहाँ पे क्या है, तो V3 चाहिए, तो V3 ऑलरेडी इसमें सवाल में दे चुका है, सवाल में क्या दिया है, ऑलरेडी V3 दे चुका है। तो हमें क्या चाहिए, वी के साथ क्या ढूंढना है, ऑप्शन में क्या ढूंढना है, हैव ढूंढना है, क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। हेल्पिंग यहाँ पर सवाल में देखिए, हैज दिया उड़ा दो, आर दिया उड़ा दो, वर दिया उड़ा दो, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर। ठक मारो ना, एकदम लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर किस पे बात करेंगे, 7 की बात करेंगे। और रिसेंटली दिया है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हैव हैज दिया है, क्या दिया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हैव हैज दिया है, तो हम बात करेंगे एकदम V3 पे। किस पे बात करेंगे, V3 पे बात करेंगे। यहाँ देखिए सवाल में क्या दे दिया, ऑलरेडी आपको दे चुका है, हैव हैज हेल्पिंग वर्ब दे चुका है ना, हेल्पिंग वर्ब ये चीज जब दे चुका है तो हमें किस पे बात करना है, V3 पे बात करना है। किस पे बात करना है, यहाँ पर दिया है गेट V1, यहाँ पर दिया है गॉट, यहाँ पर दिया है गेटिंग, यहाँ पर दिया है गेट्स, ये आपका हो गया V5, ये हो गया आपका V4 और ये हो गया V1, यानी आपको सामने दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर बी। फटाफट लॉक करो ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरा राइट आंसर क्या होगा, गॉट। कहां भाग रहे हो, जबरदस्त ट्रिक न्यू है, सवाल में दिखा रिसेंटली, ठक मारो, एकदम ठक लॉक कर दो। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। सवाल में आपको अभी पता है कि लेटली दिख गया, क्या दिख गया भैया, सवाल में आपको क्या दिख गया अनिस, लेटली दिख गया, तो हमें मामला सेट करना है। क्या सेट करेगा इरफान, जल्दी फटाफट देखो, इधर कॉपी पे, इधर कहां दिख रहे हो, इधर विराट कोहली, इधर उधर कहां दिख रहे हो यार, सवाल में इधर लेटली दिख गया, सब क्वेश्चन में दिख गया, सवाल में इधर क्या दिखना चाहिए हमें, क्वेश्चन में क्या दिखना चाहिए, लेटली दिख गया, लेटली के साथ हमें क्या चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, हमें V3 चाहिए, V3 क्या है भैया, और यहां पर आपको सब दिख गया कि दी के साथ हैव लगता है, तो इसके साथ परफेक्ट जब हम सॉल्व करें तो हमें V3 चाहिए, क्या चाहिए, हमें V3 चाहिए। तो V3 यहां पर दिया वर्क, और यहाँ पर दिया वर्क, यहाँ पर दिया है V1, यहाँ पर दिया है V3, यहाँ पर दिया है V4, यहाँ पर दिया है V5। तो एग्जाम में बैठे सबसे पहले गलत को उतार दो, 50-50 की चांस, लेकिन आपके माइंड में दिख जाएगा कौन सा आंसर सही है। तो जहां पर जो गलत है उसको उड़ा दो ना, गलत का यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर यानी V5 दिया उसको उड़ा दो, V4 दिया इसको उड़ा दो, V1 दिया इसको उड़ा दो, आंसर आपको दिख गया, आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दो, यानी ऑप्शन नंबर बी खलास। क्वेश्चन नंबर हम किस में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें। अगर सवाल में आपको येट दिख गया, क्या दिख गया, येट दिख गया, तो हमें चाहिए V3, क्या चाहिए भैया, V3। देखिए सवाल में क्या है, एंड में आपको दिख गया ना, कहीं ना कहीं आपको सवाल में येट दिख गया, तो हमें क्या चाहिए, V3। यानी हमें यहां पर इसके साथ साथ यहां पर मामला क्या है कि यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ हैव लगता है, और हैव के साथ
हमें चाहिए V3। क्या चाहिए? V3। तो अब बताइए कि जब सवाल में आपको U दे दिया है तो हमें ढूंढना क्या है? हैव ढूंढना है। सवाल में आपको V3 दे दिया है तो हमें क्या ढूंढना है? हमें क्या ढूंढना है? हैव ढूंढना है। तो सवाल में हैव कहाँ है? सवाल में यहाँ पर है। कहाँ लीड करने? आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। सवाल में आपको ऑलरेडी दिख गया। सवाल में क्या दिख गया? क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिख गया। अरे जबरदस्त, एकदम बेल आइकन ठोको ना। कहाँ जा रहे हो? फटाफट ठोको, एकदम चढ़ जाओ उसमें। जैसे मंदिर में जाकर घंटी बजाओ तो हमारा घंटी इधर बजाओ, इधर बेल आइकन दिख रहा होगा, सामने दिख रहा होगा, ब्रो फटाफट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया? आई के साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? आई के साथ हैव लगता है, और हैव के साथ हमें V3 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए V3 ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी सवाल में दिया है भी है। तो हमें जो हैव के साथ हमें क्या चाहिए? ऑप्शन में हम ढूंढना है, हैव ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हैव ढूंढना है। तो यहाँ पर है दिया, काट दो इसको। वॉज दिया है, काट दो। एम दिया है, काट दो। राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे? 11 की बात करेंगे। यानी सवाल में आपको जस्ट दिख गया। क्या दिख गया भैया? का दिख गई हो? कहाँ तक कतरू हेने तक ये सवाल ध्यान दो। तो यहां दिख गया भैया, सवाल में आपको जस्ट दिख गया। क्या दिख गया? सवाल में आपको जस्ट दिख गया। तो हमें चाहिए क्या चाहिए? V3 चाहिए। क्या चाहिए? V3 चाहिए। और उसके साथ हमें हैव हैज को बात करेंगे। किस पे बात करना है? हैव हैज। किस पे? हैव हैज पे बात करना है। तो जब सवाल में सी सब्जेक्ट भी दिया है, हैज भी दिया है, तो हमें ढूंढना क्या है? V3 ढूंढना है। यहाँ पर दिया भैया नंबर 1, उड़ाओ उसको। यहाँ पर दिया है भैया नंबर 3, यहाँ पर भैया नंबर 4, यहाँ पर भैया नंबर 5। तो जो गलत है उसको काटो ना बेटा। क्रिस के गाना सुनेगा? देखो यहाँ पर क्रिस के गाना सुनेगा जी, क्रिस के गाना। इसको उड़ाओ, इसको 1 का उड़ाओ, 5 का उड़ाओ, 4 का उड़ाओ, और क्रिस के गाना एकदम लगा दो। दिल ना दिया। तो दिल ना दिया यानी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर मेरा बी। दिल दे दो इसको, बी नंबर को, ऑप्शन को, बी नंबर ऑप्शन वाले को दिल दे दो। एकदम क्रिस के गाना सुना के मजेदार, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर हम किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करेंगे। किस पे? सवाल में अगर इवर दिख गया, क्या दिख गया भैया? इवर दिख गया नो, दिख रहा है नो, आंख है नो, भगवान तो आपको दिया है ना। तो ये तो आपके माइंड में सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। सवाल में क्या दिख गया? इवर दिख गया, हैव भी दिख गया। तो हमें कुछ नहीं करना, ज्यादा इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना, माइंड को एकदम कूल बनाइए। और हमें चाहिए V3। क्या चाहिए? यहाँ पर दिया है भैया नंबर 1, यहाँ पर दिया है भैया नंबर 3, यहाँ पर दिया है भैया नंबर 4, यहाँ पर भैया नंबर 5। और मामला यहाँ पर जिसमें ये हो गया, उसमें क्या बताए थे? भैया नंबर 5। यहाँ पर दिख रहा 1 दिख रहा है, सिंपल मीनिंग है। यहाँ पर ईडी लगा है, बताया कि फरारी और फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, पहले वाला वीडियो जाकर मेरा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ING दिख गया भैया के साथ साथ, बड़का भैया के साथ साथ छोटका भैया यानी जात। यानी ऑप्शन नंबर मुझे क्या चाहिए? जो गलत है उसको उड़ा दो भैया। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम 13 के बारे। सवाल में क्या दिखना चाहिए? हम सो फार दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? सो फार दिखना चाहिए। अच्छी बात है। सो फार जब दिखने, तो यहाँ पर सवाल के स्टार्टिंग में सो फार दे दिया है, तो हमें क्या चाहिए? हैव हैज चाहिए। यहाँ पर नथिंग दिया है। क्या दिया है? नथिंग दिया है भैया। तो नथिंग दिया है, तो हमें क्या ढूंढना क्या है? कि हैव हैज के साथ सवाल में हैव हैज नहीं दिया है, तो हैव हैज के साथ V3 ढूंढना है। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भैया नंबर 1, उसको उड़ा दो। यहाँ वो भैया नंबर 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ हैव हैज के साथ V3 दिया है। क्या दिया है? और यहाँ पर दिया इज के साथ क्या दिया है? गोइंग दिया है, यानी 4 नंबर दिया है। यानी राइट आंसर मेरा क्या होगा? C नंबर, यानी ऑप्शन नंबर C मेरा राइट। क्वेश्चन नंबर हम 14 भी बात करेंगे। किस में बात करेंगे? अगर सवाल में रिसेंटली दिख गया, क्या दिख गया भैया? रिसेंटली दिख गया, तो हमें चाहिए हैव हैज के साथ V3 चाहिए। क्या चाहिए? अब सवाल में जब हैज दे दिया है, तो हमें ढूंढना है क्या है? V3 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? V3 ढूंढना है। तो यहाँ पर दिया है बाई, वॉट, बाइंग, बाइज। तो यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर देखिए एस वाला भैया नंबर 5 है, भैया नंबर 4 है, यहाँ पर भैया नंबर 3 और भैया नंबर 1। उड़ा दो ना, साफ दिख गया ना। V3 जब दिख गया तो उसको पटक देना, लॉक करो, ठक मारो, टक मारो ना। कहाँ देख रहे हो यार? अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। कितना? 15 आ गया। नेवर। सवाल में नेवर दिख गया। क्या दिख गया? नेवर लगाओ, निगेटिव है। और पहले ही भी बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, सवाल में अगर नेवर दिख गया तो हमें क्या दिखना है भैया? V3 ढूंढना है। अब यहाँ पे एस वाला हटाओ, इसको ING वाला हटाओ, इसको ये सिंपल, इसको हटाओ, दिख गया होगा। राइट आंसर लॉक करो इसको B नंबर पे। कौन सा जी? B नंबर पर लॉक करो, फटाक देना। ज्यादा उड़ने की क्या जरूरत है? क्या उड़ने की जरूरत है?
प्रेजेंट परफेक्ट आपके माइंड में सेलेक्ट कर दिए होंगे, ये आपके साथ दावा करते हैं। और ट्रिपल एच वाला मैं आपके साथ आज भी दावा करता हूं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मेहनत करके आपके लिए ला रहा हूं और आप इसके एकदम जब तक मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं वीडियो, जैसे वहां से हट रहे हैं एकदम मुक्का मार के धसा दीजिए उस बेल आइकन को, एकदम घंटी बजे फटाफट टाय 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 ठगाक। इतने दूर नहीं, क्या जरूरत है, मारो फटाक देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको जबरदस्त एक और हॉट ट्रिक के साथ।